हे एवरीवन, वेलकम टू डार्क टेल्स बाय सोनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल पे हम आपको सुनाने वाले हैं ट्रू हॉरर स्टोरीज। आज की स्टोरी एक गांव की है जहां एक स्कूल था और 8th बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले थे और वहाँ ट्यूशन कोचिंग ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि वो नाइट में स्कूल के बाद में बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और उन्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। अब क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते थे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे और टाइम बहुत ही कम था, तो वो रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। अब क्योंकि बच्चे अलग अलग लोकेशन से आते थे तो क्लास से वापस जाते टाइम पे निकलते तो सारे साथ में ही थे, पर धीरे धीरे आगे जाने पे उन सभी के रास्ते अलग अलग हो जाया करते थे। पर उनमें से 5 बच्चों के घर आसपास ही थे, तो वो पांचों एक ही रास्ते से जाते थे। हालांकि वो रास्ता सुनसान तो नहीं था क्योंकि वो गांव के बीच में से ही निकलता था, पर क्योंकि एक तो रात और ऊपर से गहरा अंधेरा, तो हाँ, सारे रास्ते सुनसान ही लगते थे। ठीक उसी तरीके से वो रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान लगता था। इसके भी अपने रीज़न थे। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था और उसके सामने एक सुनसान सा गलियारा था और उस गलियारे में आगे जाके एक जगह थी जो बिल्कुल खंडर हो चुकी थी, टूट चुकी थी। वो एक 3 कमरे की कोठरी थी जो आपस में कनेक्टेड थी और 2 दरवाज़ों के बीच का पोर्शन लोहे के सरिये से पैक था जिसमें से कोई भी जा नहीं सकता था। लेफ़्ट राइट में अंदर जाने के रास्ते थे। एंट्रेंस थोड़ा छोटा था, पर क्योंकि दरवाजे टूट चुके थे तो अभी वो पूरा खुला था। वो पांचों बच्चे उसी रास्ते से जाते थे जहाँ पे वो कोठरी, वो पेड़ और वो गलियारा तीनों आते थे। और उन पांचों बच्चों में से 2 कज़न्स थे जिनके किसी रिलेटिव की डेथ हो जाने के बाद उन्होंने कुछ दिन के लिए क्लासेस में आना बंद कर दिया था। अब उस रास्ते से रात में वो 3 बच्चे घर जाते थे। एक दिन उनमें से एक स्टूडेंट आ नहीं पाता। बाकी बचे 2 दोस्त एक ही साथ उस रास्ते से आ रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम था अमित और दूसरे का नाम था राकेश। अमित उस खंडर वाली जगह पे अचानक रुक जाता है और मजाक मजाक में राकेश को डराने का प्लान बनाता है। वो राकेश से कहता है कि वो देख, उधर कोई है। राकेश हंसने लगता है और हंसते हंसते उधर देखता है। अचानक से राकेश कांपने लगता है, उसे पसीने आने लगते हैं। वो डर के बोलता है वहाँ कोई है और उसे डर लग रहा है, जल्दी से चलते हैं। वो पास आ रहा है पर अमित उसका हाथ पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता। राकेश चिल्लाने लगता है। अमित को लगता है कि राकेश मजाक कर रहा है, पर तभी राकेश चिल्लाने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अमित किसी तरह उसे घर पे लेके जाता है। घर पे चेक करने के बाद पता चलता है कि राकेश को तेज़ बुखार है और वो ठंड के मारे कांप रहा है। और उस दिन के बाद राकेश क्लासेस लेने के लिए नहीं आ पाता है। नेक्स्ट डे उसका जो दोस्त सूरज, जो उस दिन नहीं आया था, वो आता है और वापस आने के टाइम वो राकेश की ही बात कर रहे होते हैं। अमित उसे अपने मजाक के बारे में बताता है और ये भी कि उसने कुछ देखा और वो डर गया। सूरज क्यूरियस हो जाता है, कहता है चलो चेक करते हैं क्या देखा होगा उसने। दोनों टॉर्च लेकर उस गलियारे में जाते हैं। पहले दरवाजे से झांकने पे उन्हें वहाँ एक बूढ़े अंकल मिलते हैं जो अजीब सी हालत में होते हैं और उन्हें देखकर वो चिल्लाने लग जाते हैं कि जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आए हो, भागो यहाँ से, ये घर है मेरा। सूरज और अमित उस वक्त भाग के निकल जाते हैं और दोबारा वहाँ नहीं जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद वो जो 2 कज़न थे जिनके रिलेटिव की डेथ हो गई थी, वो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और वापस आते समय सूरज उन्हें पूरी स्टोरी बताता है जो भी उस दिन उनके साथ हुआ था और जो राकेश के साथ हुआ था। अब उसी वक्त रॉबिन भी उनसे कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर राकेश ने क्या देखा जिससे वो इतना डर गया, और चलो मुझे भी उन अंकल को देखना है जो इस खंडर में रहते हैं। अब क्योंकि
वो जो खंडहर में दादाजी रह रहे थे, उन बच्चों को लगा कि शायद वो मेंटली स्टेबल नहीं है, शायद वो पागल है। इसी वजह से उस खंडहर को अपना घर मानकर ऐसी हालत में वहाँ रह रहे हैं। इसीलिए ऐसा तो उन्होंने कुछ नेगेटिव सोचा भी नहीं कि कुछ डरावना भी वहाँ हो सकता है क्या। और इस तरीके से वो लोग चेक करने के लिए आगे बढ़े। गलियारा क्रॉस करके जब वो उस कोठरी तक पहुँचते हैं और अंदर जाने लगते हैं तो दीपक अंदर जाने से मना कर देता है। वो कहता है तुम जाओ, मैं बाहर ही रुकूंगा। बाकी तीनों लेफ्ट साइड के दरवाजे से अंदर जाते हैं। उन्हें अंदर कुछ नहीं मिलता, वो दादाजी भी नहीं मिलते। फिर तीनों बाहर आकर देखते हैं तो दीपक वहाँ नहीं होता है। उन्हें लगता है दीपक शायद गलियारे के बाहर चला गया होगा, लेकिन रॉबिन को उधर एक शू दिखाई देता है जो दीपक का था। तो तीनों वहीं दीपक को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। उनके पास में 3 टॉर्च थी, जिसमें से 2 तो बंद पड़ चुकी थी और जो तीसरी टॉर्च थी उसकी लाइट भी अब डिम होने लगी थी। तो उस डिम टॉर्च के सहारे वो वापस से लेफ़्ट की साइड से कोठरी के अंदर जाते हैं और वहाँ ढूंढने के बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो लेफ़्ट से जाके और राइट के दरवाजे से निकलने का सोचते हैं। लेकिन राइट दरवाजे के थोड़ा सा पहले की तरफ में एक कॉर्नर होता है और उसी कॉर्नर पे गौर से देखने पे उन्हें दीपक लेटा हुआ मिलता है। दीपक की आंखें एकदम ऊपर चढ़ी हुई होती है, वो डर के मारे कांप रहा होता है, वो एकदम पसीने पसीने हो चुका होता है और वो कुछ तो बोल रहा होता है जो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो इसीलिए वो तीनों समझ ही नहीं पाते कि वो बोल क्या रहा है। पर हाँ, कुछ तो था ऐसा जिससे दीपक वहाँ पे डर चुका था। वो लोग दीपक को घर लाकर सुला देते हैं और उस दिन के बाद उनमें से किसी ने भी उस गलियारे की तरफ नहीं देखा। अंदर जाने का सोचना तो बहुत दूर की बात थी। बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, अब वो लोग 9th में आ चुके थे और वहीं राकेश और दीपक का ट्रीटमेंट ही चल रहा था। इस वजह से वो लोग अभी भी स्कूल नहीं आते थे। उनकी स्कूल में एक न्यू एडमिशन होता है चिंटू नाम के एक स्टूडेंट का, जिसके पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और वहीं की गवर्नमेंट स्कूल में उनका ट्रांसफ़र होता है। चिंटू रेंट पे उस गांव की एक पुरानी हवेली में रहने आता है, जहां उनके अलावा उस हवेली की ऑनर एक ओल्ड लेडी भी रहा करती थी, जिसे पूरा गांव कस्तूरी दादी के नाम से बुलाता था। अब क्योंकि हवेली बड़ी थी और कस्तूरी दादी वहाँ अकेली रहती थी, तो उन्होंने चिंटू की फैमिली को भी वहाँ रहने दिया। हवेली काफ़ी पुरानी थी, पर क्योंकि उसकी मेंटेनेंस थोड़ी अच्छी थी, इसी वजह से वो उतनी पुरानी नहीं लगती थी और रहने के लायक थी। हवेली गांव से थोड़ी बाहर थी, इसीलिए लोग वहाँ ज़्यादा आते जाते नहीं थे। बस जो लोग कस्तूरी दादी के लिए काम करते थे, सिर्फ वही वहाँ आते थे और जाते थे। तो जाहिर सी बात है, बाकी स्कूल के बच्चों ने उस हवेली को अंदर से नहीं देखा था। एक दिन चिंटू ने अपने दोस्तों को हवेली में अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। सभी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने आज तक उस हवेली को अंदर से देखा ही नहीं था। इसीलिए वो देखना चाहते थे कि पुरानी हवेली अंदर से कैसी होती है। बाहर से तो उन्होंने बहुत बार उस हवेली को देखा था, पर फाइनली वो लोग अंदर से भी उस हवेली को देखने वाले थे। और उन बच्चों में सूरज, अमित और रॉबिन भी थे। सब बच्चे अंदर घूमकर देख रहे थे। अचानक उनकी नज़र वहाँ रखी एक पेंटिंग पर गई। अमित ने ध्यान से देखा और सूरज को भी दिखाया कि अरे, इनका फेस तो रात वाले दादाजी से मिलता है। सूरज ने तुरंत कहा कि नहीं, मिलता नहीं है, ये तो वही है। फिर दोनों ने चिंटू से पूछा तो उसने कहा यहाँ जितनी भी पेंटिंग्स है वो पुराने ऑनर्स की है, जो अभी इस दुनिया में है ही नहीं। पर सूरज और अमित मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये जिंदा नहीं है। आखिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उस रात उस कोठी में उन दादाजी को। तो चिंटू उन बच्चों को लेकर कस्तूरी दादी के पास जाता है और उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। दादी उन्हें बताती है कि ये इस हवेली के मालिक हैं
और यहाँ के जमींदार है जो कि उनके पूर्वज है। और पूर्वज है तो जाहिर सी बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त लोग इन्हें जमींदार किशन सिंह के नाम से जानते थे और उस टाइम पे डाकुओं का काफ़ी आतंक था। तो उन्होंने डाकुओं के लिए एक कोठरी बनाई थी जहाँ वो राजा के पास ले जाने तक उन डाकुओं को कैद रखते थे। एक रात कुछ डाकुओं ने उन पे हमला किया और उन्हें पकड़कर उसी कोठरी में ले जाके पूरी जगह आग लगा दी, जिससे वो और बाकी के कैदी जो पहले से अंदर थे जल के मर गए। ये कहानी सुनते ही तीनों दोस्त समझ चुके थे कि वहाँ पे बुरी आत्माएं थी और उस रात जिन्होंने उन्हें भगाया था वहाँ से, वो कोई इंसान नहीं बल्कि जमींदार की ही आत्मा थी जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहाँ से भगा रही थी। और जो राकेश और दीपक के साथ हुआ था वो कोई बीमारी नहीं थी, वो उन बुरी आत्माओं की वजह से ही हुआ था। उन्होंने तुरंत घर आकर ये कहानी अपनी फैमिली को बताई। राकेश और दीपक, जिनका अभी तक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, अब उनके लिए तांत्रिक को बुलवाया गया। ताबीज़ करवाने के बाद उनकी कंडीशन में सुधार आया। गांव में बात फैलने के बाद सबने डिसाइड किया कि उस कोठरी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तांत्रिक को बुलाकर वहाँ पे रिचुअल्स करवाए गए और उस कोठरी को पूरा पैक कर दिया गया। दरवाज़ों पे सीमेंट की दीवार बनवा के उसे पूरा कवर कर दिया ताकि कोई भी गलती से भी अंदर ना जाए। और गलियारे के बाहर एक बड़ा सा गेट लगाया गया और उसे भी लॉक कर दिया। अब वहाँ से लोग गुजरते तो थे रात में भी, बट उन्हें पता था कि वो जगह हॉन्टेड है और वहाँ पे बहुत सी बुरी आत्माएं हैं। बहुत टाइम बंद रहने के बाद अब उस जगह से रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगी थी। हालांकि आवाज़ें कभी कभार ही सुनाई पड़ती थी और लोग रात में जाना भी अवॉइड करते थे, पर क्योंकि अब वो जगह गांव के बीच में ही थी तो लोग यूज्ड टू हो गए थे। पर हाँ, दरवाजे के अंदर कोई आज भी झांक के नहीं देखता, ना दिन में ना रात में। तो गाइज़, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपके साथ भी कुछ क्रीपी इंसिडेंट्स हुए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी लिख रही हूँ। आप वहाँ पे भी अपनी ट्रू स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी स्टोरी सुना सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।